हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं रजनीश। अमेरिका जो दशकों से हथियार बेचने के नाम पर दुनिया में अपनी धाक जमाता आया है, अब उसी धंधे में बुरी तरह फंसता नजर आ रहा है। कई बड़े देश जो कभी अमेरिकी हथियारों के पक्के ग्राहक हुआ करते थे, अब उनसे मुंह मोड़ रहे हैं। भारत ने तो अमेरिका का ऐसा बैंड बजाया है कि अब दूसरे देश भी इसी राह पर चलने लगे हैं। भारत की रणनीति देखकर वे देश जो पहले अमेरिका के लिए रिजर्व ग्राहक हुआ करते थे, अब नए विकल्प तलाशने में जुट गए हैं। अमेरिका अपनी फॉरेन पॉलिसी और जियोपॉलिटिक्स को हथियार बेचने के नाम पर धक्का देता है। वो दूसरे देशों को आधुनिक हथियार तो देता है, लेकिन उनके साथ एक किल स्विच जैसी चालबाजी भी जुड़ी रहती है। ये किल स्विच अमेरिका को ये ताकत देता है कि वो सिर्फ एक बटन दबाकर उन हथियारों को कचरे में बदल सकता है। इसका मतलब ये है कि युद्ध के समय जब उसे ज्यादा जरूरत होती है, तब ग्राहक देश अपने ही खरीदे हुए हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। भारत के साथ ये चालबाजी चलाना अमेरिका के लिए नामुमकिन है। भारत जो अब तक रूस, फ्रांस और इजराइल जैसे देशों से अपने हथियार खरीदता आया है, अमेरिकी हथियारों को लेकर बहुत ही सतर्क है। यही कारण है जब अमेरिका ने भारत को F-21 और F-35 जैसे फाइटर जेट्स ऑफर किए, तो भारत ने अपने डिफेंस इंडिपेंडेंस को प्राथमिकता दी। भारत की स्थिति देखकर अब सऊदी अरब और यूरोप के देश भी अमेरिका से दूरी बनाने लगे हैं। जियोपॉलिटिकल खेल के मुख्य हथियार। अमेरिका न केवल हथियारों से बल्कि अपनी मुद्रा डॉलर से भी दुनिया में दादागिरी करता है। जैसे हथियारों में किल स्विच की ताकत है, वैसे ही डॉलर को वो अपनी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पकड़ बनाए रखने के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन अब भारत, चीन, रूस और ब्राजील जैसे देश डी डॉलराइजेशन की राह पर हैं। अमेरिका हमेशा से सऊदी अरब और यूरोपीय देशों को अपने मोटे ग्राहक के तौर पर देखता रहा है। अमेरिका के करीब $1 ट्रिलियन के डिफेंस बजट को फंड करने के लिए उसे इन अमीर ग्राहकों की जरूरत होती है। लेकिन अब सऊदी अरब ने अमेरिका से हटाकर तुर्की के कान फाइटर जेट और चीन के साथ अपने रक्षा संबंधों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। चीन ने हाल ही में अपना 6th जनरेशन फाइटर जेट उड़ाकर दुनिया भर में हलचल मचा दी है। ये कदम न केवल अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका है, बल्कि ये संकेत भी है कि हथियार बाजार में अब कई देशों का दबदबा बढ़ने लगा है। वहीं यूरोप के इटली और ब्रिटेन जैसे देश भी अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट्स प्रोडक्ट में भारत को शामिल करने के लिए तैयार हैं। ये देश भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ साथ एक्सपोर्ट लाइसेंस देने की बात कर रहे हैं, जिससे भारत का कद इस क्षेत्र में और मजबूत हो सकता है। दूसरी ओर तुर्की ने अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट कान को उड़ाकर अमेरिका को करारा झटका दिया है। इसका मतलब साफ है कि अब अमेरिका के हथियार बाजार में उसकी मोनोपोली खत्म हो रही है। चीन, तुर्की और यूरोप जैसे देशों की तेजी से बढ़ती मौजूदगी ने अमेरिका को बेचैन कर दिया है। ये बदलता परिदृश्य दिखाता है कि अब अमेरिका को अपनी रणनीति बदलनी होगी, वरना वो अपने हथियार साम्राज्य से हाथ धो बैठेगा। अमेरिका की हालत ऐसी हो गई है कि वो भारत जैसे मोटे ग्राहक को हथियार बेचने के लिए अपने सारे शर्त भी भूल जा रहा है। इसी के तहत भारत ने अमेरिका से कई हेलीकॉप्टर और ड्रोन खरीद लिए हैं और अब F-35 भी खरीदने के मूड में है। यानी किल स्विच विवाद ने अमेरिका को लगभग बर्बाद कर दिया है और अब वो बिना किसी शर्त के ही हथियार बेचने पर मजबूर हो रहा है। किल स्विच का मतलब है ऐसा छुपा हुआ तंत्र जो अमेरिकी फाइटर जेट्स को किसी भी वक्त निष्क्रिय कर सकता है। इसे बैकडोर टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। अब सोचिए, अगर आपके करोड़ों करोड़ रुपए के लड़ाकू विमान दुश्मन के सामने खड़े हों और अचानक काम करना बंद कर दें, तो क्या होगा? ये डर नया नहीं है। दरअसल 1999 के करगिल युद्ध के समय पाकिस्तान के F-16 विमानों को अमेरिका ने इस तरह की तकनीक से रोकने की कोशिश की थी। ऐसी खबरें थी कि इन विमानों को ऑपरेट करने के लिए अमेरिकी मंजूरी की जरूरत थी। यानी कि एक गलती और आपके सारे सुपर जेट्स सिर्फ उड़ने वाले शो पीस बन सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिकी हथियारों में सॉफ्टवेयर पैचेस नियमित रूप से अपडेट किए जाते हैं, जो ऑपरेशनल सिस्टम पर सीधा नियंत्रण देते हैं। ये पैचेस किसी भी ऑपरेशन के दौरान विमानों के व्यवहार को बदल सकते हैं। दूसरा, अमेरिकी कानून के अनुसार कोई भी रक्षा उपकरण अमेरिकी सरकार की अनुमति के बिना पूरी तरह से संचालित नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक डिफेंस बिजनेस मॉडल नहीं है, बल्कि एक भू राजनीतिक हथियार भी है। इसी कारण अब सऊदी अरब ने एक नया खेल कर दिया है। सऊदी अरब की रक्षा रणनीति में बड़ा बदलाव आ रहा है। अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमानों को हासिल करने की उसकी कोशिशों में अब तक कई बाधाएं आई और इसकी वजह है
अमेरिका की इजराइल के सैन्य दबदबे को बनाए रखने की नीति। इजराइल और अमेरिका के बीच का रक्षा समझौता इस बात की गारंटी करता है कि इजराइल को क्षेत्र में सबसे उन्नत हथियार मिलेंगे। यही कारण है कि सऊदी को F-35 देने पर अमेरिका अब तक हिचकिचा रहा है और अंत में अमेरिका को इसका नुकसान भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि सऊदी जैसे मोटे ग्राहक उसके हाथ से फिसल जाएंगे तो कई देशों से अमेरिकी हथियार खरीदते आए हैं और अमेरिकी डिफेंस बजट को फंड करते आए हैं। लेकिन सऊदी अरब ने अब एक नया रास्ता ढूंढ लिया है और वो है गैर अमेरिकी स्टेल्थ फाइटर्स का विकल्प, जिसमें सबसे चर्चित है तुर्की का कान फाइटर जेट। तुर्की द्वारा विकसित ये 5वीं पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसे पूरी दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू विमानों को टक्कर देने के लिए बनाया गया है। इसमें स्टेल्थ टेक्निक, एडवांस्ड एवियोनिक्स और जबरदस्त मैन्यूवरेबिलिटी है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सऊदी अरब ने इटली, ब्रिटेन और जापान के ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम यानी GCAP में शामिल होने की भी संभावना जताई है और इन तीनों देशों ने भारत को इस प्रोग्राम में शामिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। ये प्रोजेक्ट 2035 तक एक नई पीढ़ी के फाइटर जेट को तैयार करने पर काम कर रहा है। अगर सऊदी इसमें शामिल होता है तो ये न सिर्फ प्रोजेक्ट में भारी निवेश करेगा, बल्कि इस नई तकनीक का बड़ा खरीदार भी बन सकता है और यही बात भारत जैसे देश पर भी लागू होती है। सऊदी अरब और अमेरिका का रिश्ता दशकों पुराना है, लेकिन आज हालात बदलते नजर आ रहे हैं। एक समय था जब सऊदी अरब अमेरिकी हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार था, लेकिन अब ये दोस्ती एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ अपने संबंधों की मजबूती के बावजूद चीन के साथ रक्षा और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। उदाहरण के तौर पर 2022 में सऊदी अरब ने चीन से करीब $4 अरब के हथियार खरीदे, जिनमें सशस्त्र ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल शामिल हैं। इतना ही नहीं, सऊदी अरब और चीन ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भी किया, जो मध्य पूर्व में एक बड़ा संकेत था कि सऊदी अरब अब अपने रक्षा संबंधों में विविधता लाना चाहता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि सऊदी अरब ने चीन के साथ परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में भी साझेदारी शुरू कर दी है। ये कदम अमेरिका के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि इससे क्षेत्र में परमाणु हथियारों की होड़ बढ़ सकती है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो भारत और सऊदी अरब जैसे देशों ने अमेरिका की कमर तोड़ दी है। डिफेंस और हथियारों को लेकर कई नई खबरें सामने आ रही है, जिस पर हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। अब आपके लिए एक ट्रेंडिंग अपडेट। पाकिस्तान में बेटे अब्दुल अहद ने अपनी मां को नई जिंदगी देने के लिए उनकी शादी कराई। 18 साल तक मां ने बेटे को पाला, अब बेटे ने उनकी खुशी की जिम्मेदारी ली। सोशल मीडिया पर यह कहानी दिल को छूने वाला कदम बन गई है। ये खबर पूरी दुनिया में वायरल है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।